प्यार, दर्द और सुकून, हम इन फीलिंग्स को हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं। कभी किसी को गले लगा करके इमोशनल हो जाते हैं, कभी एक्सरसाइज करके दिमाग एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है, और कभी एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग को हील करने के लिए एक गहरी सांस ही काफ़ी होती है। पर ये सब होता कैसे है? आज बात करेंगे उन केमिकल्स की जो हमारे दिमाग में साइलेंटली काम करते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस, अटैचमेंट और एंजाइटी इन सब पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स एंड गाबा। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में, जो कि है द बॉन्डिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को लोग प्यार का केमिकल भी कहते हैं, बट ये सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं है। ये ट्रस्ट, कनेक्शन और इमोशनल सेफ्टी का केमिकल है। जब आप किसी को गले लगाते हो, या माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, या फिर जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात शेयर करते हो, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हमें इमोशनली काम करता है और सामने वाले इंसान के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाता है। अगर हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन लो होता है तो हमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, हम लोनली फील करते हैं, हम रिलेशनशिप्स में ओवर थिंक करते हैं और इमोशनली डिस्टेंट फील करते हैं। अब ऑक्सीटोसिन को बढ़ाना कैसे है? तो हग या फिर हैंड होल्ड करके, किसी भी प्रकार का फिजिकल टच या फिर आई कांटेक्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, किसी के लिए कुछ सेल्फलेसली करना, या फिर किसी को पूरी अटेंशन देना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इससे हमारे ब्रेन जो है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। इसके अलावा जब आप किसी को बिना जज किए सुनते हो, तो इस एक्टिविटी से दोनों ही व्यक्तियों के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बात करने वाले के अंदर भी और सुनने वाले के अंदर भी। अब बात करते हैं एंडोर्फिन्स की, द नेचुरल पेन किलर। एंडोर्फिन्स जो हैं वो दर्द के अगेंस्ट दिमाग का एक नेचुरल वेपन है। एंडोर्फिन्स बॉडी में तब रिलीज होते हैं जब हमें कोई फिजिकल या इमोशनल पेन होता है, और ये दर्द को कम करने के लिए नेचुरल पेन किलर की तरह काम करते हैं। जब भी हमें कोई चोट लगती है या कोई दर्द होता है, तो एंडोर्फिन्स जो हैं वो दिमाग में ये सिग्नल भेजते हैं कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, आगे बढ़। ये केमिकल जो है वो दर्द के सिग्नल को ब्लॉक करता है और हमें हल्का सुकून देता है और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इसीलिए जब भी लोग बहुत देर तक भागते हैं या फिर कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें लाइट फील होता है, एक तरीके का हाई फील होता है, जिसे हम कहते हैं रनर्स हाई। ये सब एंडोर्फिन्स का ही मैजिक है, जिसमें हम दर्द में या पेन में हो करके भी रिलैक्स्ड और मोटिवेटेड फील करते हैं। अब अगर हमारे अंदर एंडोर्फिन्स की कमी होती है, तो हमें क्या होता है, फिजिकल पेन में हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, या फिर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं कॉन्स्टेंटली। अब एंडोर्फिन्स को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सरसाइज। 30 मिनट की वॉक, डांस, एरोबिक्स, इस तरह की एक्टिविटी करके हम एंडोर्फिन्स को इंस्टेंटली अपनी बॉडी में रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कॉमेडी शो देखना, या फिर म्यूजिक, पेंटिंग, कोई क्रिएटिव काम करना, या फिर डॉग या कैट को पेट करने से भी हमारे अंदर एंडोर्फिन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। अब आता है थर्ड, गाबा, द कामिंग ब्रेक। हमने अक्सर सुना है कि ब्रेन का एक्सेलरेटर जो है वो डोपामाइन है, तो फिर ब्रेक कौन है? ब्रेक है गाबा। गाबा का फुल फॉर्म होता है गाबा अमीनो ब्यूटरिक एसिड। ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन को ओवरहीट होने से बचाता है। इसका काम बहुत ही सिंपल है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के थक जाते हैं, तो ये आके कहता है कि भाई बहुत हो गया, अब चिल करो। ये हमारे दिमाग की हाइपर एक्टिविटी को थोड़ा स्लो करता है और एंजाइटी को भी कंट्रोल में रखता है। अगर गाबा ना हो तो हमारा दिमाग जो है वो कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक करता रहेगा, जैसे कि बिना ब्रेक वाली कार। अगर गाबा लो है तो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आती है, हम किसी काम में फोकस नहीं कर पाते। तो अब गाबा को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, इसके अलावा जो कामिंग हर्ब्स होते हैं, जैसे कि कैमोमाइल टी या फिर लूप वार्म मिल्क। इसके अलावा मैग्नीशियम रिच फूड भी जो होते हैं वो गाबा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं।
इसके अलावा जब हम शांत दिमाग से कोई काम करते हैं तब भी गाबा जो है वो स्ट्रांग होता है। तो ऑक्सीटोसिन देता है हमें इमोशनल सेफ्टी, एंडोर्फिन्स हमें देता है स्ट्रेंथ पेन से लड़ने के लिए, और गाबा हमें देता है सुकून और कंट्रोल। ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलके एक इमोशनल आर्मर बनाते हैं जो हमें मदद करते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस से निपटने में। तो सीधे शब्दों में अगर हम समझें तो जब हम किसी से मिलकर खुश होते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होता है और जब सब कुछ करके शाम को घर आके मेडिटेशन करते हैं और दिमाग को शांत कर लेते हैं तब गाबा। और जब हम इन तीनों को बैलेंस करते हैं तो हम बन जाते हैं इमोशनली अनबीटेबल। और ये सारे सुपर हीरो केमिकल्स जो हैं वो आपके अंदर ही हैं, आपको बस सही काम करके इनको एक्टिवेट करना है। और अगर आप इनको अच्छे से समझ गए तो आप अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हो। कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से आपको कौन सा केमिकल जो है वो बहुत ज़्यादा समझ में आया, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में।